सभी भक्तजनों को पूर्णचंद्र पांडे का सादर प्रणाम। भक्तजनों, आज मैं आपको गणेश जी की उत्पत्ति की कथा सुनाने जा रहा हूं। ध्यानपूर्वक सुने। एक दिन जब पार्वती जी स्नान कर रही थी, तभी शंकर भगवान आ पहुंचे। उन्हें घर में अचानक आया देखकर पार्वती जी लज्जा के मारे बहुत घबरा गई। वो सोचने लगी, भगवान शिव के पास तो अनेक सेवक हैं, जिससे जो काम कहें, जिसको जहां खड़ा करें, वह तुरंत सेवा के लिए तैयार हो जाते हैं। परंतु मेरे पास कोई ऐसा सेवक नहीं जिससे मैं कुछ काम के लिए कह सकूं। मेरे पास ही एक सेवक होना चाहिए जो मेरी आज्ञा में तत्पर रहने वाला हो। वह बहादुर, तनिक भी किसी से विचलित होने वाला ना हो, ऐसा सेवक मुझे चाहिए। यूं विचार कर पार्वती जी ने अपने शरीर की मैल से एक ऐसे चेतन पुरुष का निर्माण किया जो संपूर्ण शुभ लक्षणों से युक्त था। देवी जी ने उसे अनेक प्रकार के वस्त्र आभूषण दिए और कहा, आज से तुम मेरे पुत्र हो। तुम्हारे समान प्यारा मेरा यहां कोई दूसरा नहीं है। आज से तुम मेरे द्वार पार हो जाओ। हे पुत्र, मेरी आज्ञा के बिना कोई भी हठपूर्वक मेरे महल के भीतर प्रवेश न करने पाए। पार्वती जी ने उसका मुंह चुमा, गले से लगाया और कहा, बेटा, तुम्हारा नाम गणेश है। उन्होंने गणेश जी के हाथ में एक छड़ी भी दे दी। देवी पार्वती के कथनानुसार हाथ में छड़ी लेकर के गणेश जी दरवाजे पर पहरा देने लग गए। गणेश जी को अपने दरवाजे पर नियुक्त करके पार्वती जी स्वयं सखियों के साथ स्नान करने लगी। उसी समय भगवान शिव द्वार पर आ पहुंचे। गणेश जी भगवान शिव को पहचानते तो थे नहीं। वह सीधे अंदर प्रवेश करने लगे। तभी गणेश जी ने उनको रोकते हुए कहा, हे देव, माता की आज्ञा के बिना आप अभी भीतर नहीं जा सकते। माता अभी स्नान करने बैठी हैं। जब माताजी स्नान करके वस्त्र आभूषण पहन लेंगी, तभी उनकी आज्ञा अनुसार मैं आपको अंदर प्रवेश करने दूंगा। गणेश जी के मुंह से यह बात सुनकर भगवान शिव ने उन्हें धमकाने की कोशिश की, परंतु गणेश जी ने निर्भय होकर के हाथ में छड़ी ले ली। वह हठपूर्वक कहने लगे, मैंने आपको अच्छी तरह समझा दिया है। जब तक माताजी स्नान करके बाहर ना आ जाएं, आपको अंदर आने के लिए न कहें, तब तक आप अंदर नहीं जा सकते। गणेश जी की बात सुनकर के शिव जी को क्रोध आ गया। वो बोले, रे मूर्ख, तू किसे रोक रहा है? क्या तू मुझे नहीं जानता? मैं शिव हूं। मेरे ये गण ही इस घर के असली द्वारपाल हैं। तुम अपना भला चाहते हो तो दूर हट जाओ। व्यर्थ अपनी मृत्यु को क्यों बुला रहे हो? शिव ने अपने गणों को आदेश दिया, इसे यहां से तुरंत हटाओ। शिवगण गणेश जी को दरवाजे से हटाने लगे, लेकिन गिरिजानंदन गणेश जी निर्भय ही बने रहे।
उन्होंने शिवगणों को फटकारा और दरवाजे को नहीं छोड़ा। जब गणों से भगवान शिव को सारी बातें बताई तो महेश्वर ने कहा, वह कौन है जो शत्रु की भांति बक रहा है? पता लगाओ, यह ऐसा क्यों कर रहा है? हमारे दरवाजे पर इसे किसने बैठाया है? मुझे इस बात का पता तो चले। गणों ने पता लगाकर शिव जी को बताया, ये श्री गिरिजा के पुत्र हैं तथा द्वारपाल के रूप में बैठे हैं। तभी भगवान शिव ने विचित्र लीला करते हुए अपने सभी गणों को तथा देवताओं को बुला लिया। उन्होंने गणेश जी के साथ भीषण युद्ध करना शुरू कर दिया, पर वे कोई भी गणेश जी को पराजित नहीं कर सके। तभी स्वयं शूलपाणी महेश्वर भगवान शिव युद्ध के लिए तैयार हो गए। उन्हें देखकर गणेश जी ने माता के चरणों में समरण किया। तब शक्ति ने उन्हें बल प्रदान कर दिया। सभी देवता शिव जी के पक्ष में आ गए। घोर युद्ध होने लगा। तभी शूलपाणी महेश्वर ने त्रिशूल से गणेश जी का सिर काट दिया। जब यह समाचार पार्वती जी को मिला तब वे बड़ी क्रोधित हो गई। उन्होंने अपनी माया से बहुत सी शक्तियों को उत्पन्न कर दिया। उन शक्तियों को बिना विचारे आदेश दे दिया, हे शक्तियों, मेरी आज्ञा से चारों तरफ प्रलय मचा दो। इन देवताओं को पता चले मेरी शक्ति क्या होती है। आज्ञा पाते ही शक्तियों ने प्रलय मचाना आरंभ कर दिया। चारों तरफ हाहाकार मच गया। शिवगण भयभीत होकर के भाग गए। भयानक तबाही होते देख नारद जी वहां आ पहुंचे। उन्होंने देवताओं से कहा, जब तक गिरिजा देवी प्रसन्न नहीं होंगी तब तक तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। नारद जी की बात सुनकर के सभी देवता तथा ऋषिगण भगवती शिवा के निकट गए। क्रोध की शांति के लिए उन्हें प्रार्थना करने लगे। देवता बोले, हे जगदम्बिके, तुम्हें नमस्कार है। हे मां, तुम ही आदि शक्ति हो। तुम ही सृष्टि का निर्माण और संहार करने वाली हो। तुम्हारे कोप से सारी त्रिलोकी विफल हो गई है। अतः अब प्रसन्न हो जाओ और क्रोध को शांत करो। हे देवी, हम लोग तुम्हारे चरणों में मस्तक झुकाते हैं। तुम्हारे स्वामी शिव तथा ब्रह्मा, विष्णु आदि देवता तथा संपूर्ण प्रजा सब तुम्हारे सामने हाथ जोड़ करके खड़े हैं। हे परमेश्वरी, सब पर विपत्ति आ चुकी है। इन सब के अपराध को क्षमा कीजिए। हे शिवे, अब इन्हें शांति प्रदान कीजिए। देवी ने कहा, हे ऋषियों, यदि मेरा पुत्र जीवित हो जाए और वह तुम लोगों के मध्य पूजनीय मान लिया जाए तो संहार नहीं होगा। जब तुम लोग उसे सर्वाध्यक्ष का पद प्रदान कर दोगे तभी लोक में शांति हो सकती है, अन्यथा तुम्हें सुख नहीं प्राप्त हो सकता। देवी की बात को सुनकर इंद्र आदि सभी देवता उदास हो गए। उन्होंने सभी बातें शंकर भगवान को बताई। देवताओं का कथन सुनकर के भगवान शिव ने कहा, ठीक है, जिस प्रकार सारी त्रिलोकी को सुख मिल सके
वही करना चाहिए। शिव ने देवताओं से कहा, अब आप उत्तर दिशा की ओर जाइए। जो जीव सबसे पहले मिले, जिसका तुम्हें दर्शन हो जाए, उसका सिर काट करके इस बालक के शरीर पर जोड़ देना चाहिए। शिव जी की आज्ञा का पालन करने वाले उन देवताओं ने शिशु शरीर को धो पोंछ करके उसकी पूजा की। फिर वे उत्तर दिशा की ओर चले गए। वहां उन्हें सबसे पहले रास्ते में एक दांत वाला हाथी मिला। उन्होंने उसका सिर ला करके गणेश जी के शरीर के साथ जोड़ दिया। हाथी के उस सिर को संयुक्त कर देने के पश्चात सभी देवताओं ने भगवान शिव को प्रणाम करते हुए कहा, हमने अपना काम पूरा कर लिया है। अब जो काम करना शेष है उसे आप पूर्ण कीजिए। देवताओं की बात सुनकर ब्रह्मा, विष्णु आदि सभी देवता अपने स्वामी निर्गुण स्वरूप भगवान शंकर को प्रणाम करते हुए बोले, हे स्वामिन, आपके जिस तेज से हम सभी प्राणी उत्पन्न हुए हैं, आप अपना वही तेज इस बालक में प्रवेश करें। सभी देवताओं ने मिलकर वेद मंत्रों से जल को अभिमंत्रित करना आरंभ कर दिया। फिर शिवजी का स्मरण करके उस उत्तम जल को बालक के निर्जीव शरीर पर छिड़क दिया। वेद मंत्रों की धुनी आकाश में गूंजने लगी। जल का स्पर्श होते ही वह बालक भगवान शिव की इच्छा से शीघ्र ही चेतनायुक्त होकर के जीवित हो गया। जैसे सोया हुआ व्यक्ति उठ खड़ा होता है, वैसे ही वह उठ करके बैठ गया। यह सौभाग्यशाली बालक अत्यंत सुंदर, तेजस्वी था। बालक को जीवित देख करके वहां उपस्थित सभी लोग आनंद मग्न हो गए और सारा दुख विलीन हो गया। पुत्र को जीवित देख करके पार्वती जी बहुत प्रसन्न हो गई। मेरे प्यारे पुत्र, हे गणेश, तुम जीवित हो गए। बेटा, तुम महान हो। तुमने मेरी आज्ञा का पालन भली भांति किया है। तुम त्रिलोकी में सर्वपूज्य होवोगे। इतना कह करके मां भगवती परमेश्वरी ने गणेश जी को अपने गले से लगा दिया और तब से गणेश भगवान सर्वपूज्य हो गए। बोल गणेश भगवान की जय।